सो हेलो व्हाट्सअप रे, कैसे हैं आप सब लोग? होप्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा रेट कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करते हैं इथीरियम के बारे में, इथीरियम की प्रॉपर एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा मार्केट साबित हो सकता है क्रिप्टो के लिए। एंड वहाँ पे किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं इथीरियम के बारे में, फुल डीप एनालिसिस बात करते हैं। ठीक है, जिससे इफ़ यू इन्वेस्ट इन इथीरियम, इथीरियम विल मेक यू रिच। सो विदाउट ऑन वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना चार्ट अपना क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी एनालिसिस पे आ जाते हैं कि एनालिसिस देखते हैं। 4 आवर पे, 4 आवर चार्ट पे आ जाते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था। एक बार मैंने एनालिसिस की थी जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग बिफोर दिस बुल रन मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो क्या बताई थी उसकी बात करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लास्ट में वीडियो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में, एंड जैसे मार्केट ब्रेकआउट देता है आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैली देखने को मिल जाएगी इथीरियम में। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो चुका है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे इलेक्शन होता या ना होता वो तो बात की बात थी, बट यहाँ पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता था यहाँ पे इलेक्शन है या क्या है। तो अनफॉर्चुनेट जो भी था, इलेक्शन आ गया तो मार्केट अब चला गया। अदरवाइज अगर इलेक्शन ना भी होते तब भी मार्केट यहाँ से अपवर्ड जाना ही था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से अपवर्ड साइड चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कई लोग होंगे, इस बुल रन को आप सब लोगों ने मिस आउट कर दिया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या प्लान होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने अभी हमको काफ़ी अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक काफ़ी अच्छा हमको एक रीटेस्ट देखने को मिला हुआ है। ठीक है, अभी माई पर्सनल जो प्लान होगा वो क्या होगा, देखो अभी करंटली मार्केट कौन से लेवल पे है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो, मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे जब अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तो मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड आया था। देन सेकंड टाइम जो मार्केट ने अपना हाई बनाया, देन वहाँ से मार्केट ने करेक्शन की थी। एंड थर्ड टाइम मार्केट ने उसी सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे टच किया है, देन मार्केट अगेन अपना एक करेक्शन हमको शो कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रीवियसली मार्केट ने कितना करेक्शन दिया था। जब मार्केट ऑल टाइम हाई हाई पे था, मार्केट ने 30% करेक्शन दिया था। देन अगेन जब मार्केट डाउन आया था, देन मार्केट ने हमको 43% करेक्शन दिया था। दोबारा से कर लेते हैं एक बार। ये देखो, फर्स्ट टाइम पे बात करें, चलो यहाँ पे 30% प्रॉपर ऑल ओवर हमको 44% का करेक्शन देखने को मिला था। ठीक है, अगेन मार्केट ने जब हमको यहाँ से ऑल टाइम हाई से हमको 24% का हमको करेक्शन देखने को मिल चुका था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एंड मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्केट ने क्या बनाया, अपना एक सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, जो कि मेरा एनालिसिस करता है। ठीक है, आपका एनालिसिस क्या करता है वो आपका एनालिसिस डिफरेंट होगा, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, देखो अगर मार्केट को इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेकआउट करना होगा तो ठीक है, सबसे पहले तो मार्केट को यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट ने अपना ये 4000 का लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली कितना हमारा अकॉर्डिंग टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप यहाँ से टच भी करोगे तो अराउंड 88% का मोमेंटम है। ठीक है, तो मार्केट को मिनिमम टू मिनिमम यहाँ से 80% का आपको यहाँ पे देखो, अभी तो 7 से 8 हज़ार तक इथेरियम आपको टारगेट देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट को सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मार्केट यहाँ से देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट, एंट्री, टारगेट, ये तो आने वाला है नहीं, बिकॉज इथेरियम ऐसा करता है नहीं। तो अभी क्या होगा, देखो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की होगी उनका फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, सेकंड स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ रखा होगा, देन थर्ड उन्होंने क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने जब अपना ट्रेल किया होगा तो वो निकल गए होंगे। ठीक है, देन मार्केट जब यहाँ पे आया होगा तो कुछ लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बाइंग की होगी। देन अब इस करेक्शन पे उन लोगों ने क्या होगा, सेकेंड बाय किया होगा। ठीक है, देखो अगर लोगों ने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, जो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, या तो लोगों ने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, या तो लोगों ने इस करेक्शन पे या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन ऐड ऑन की होंगी। ठीक है, अब देखो ये पर्टिकुलर पोजीशन हमारे लिए क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने देखो इथेरियम में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। तो आप 2x पे ले सकते हो, 5x पे ले सकते हो, आप 10x पे भी ले सकते हो। ठीक है, तब यहाँ पे जो रिटेलर्स होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कईयों ने 10x का लेवरेज लिया होगा, कहीं ने 20x का लेवरेज लिया होगा। ठीक है, तो उन सब का जो स्टॉप लॉस होगा, उन सब का जो लिक्विडेशन जो प्राइस होगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ी सी हवा चल रही थी। सो उन सबका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा उनका मिनिमम इस लेवल तक का होगा।
अराउंड 3000 तक के लेवल तक का होगा। अब देखो, अब जस्ट आप एक चीज समझो, अगर आपने इथीरियम को बाय किया हुआ है, ठीक है, समझो बात को, अगर आपने इथीरियम को बाय किया हुआ है, आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे लोगों का लिक्विडेशन प्राइस है, अगर ये वाला स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आपका कितना नुकसान हो सकता है। बहुतों के यहाँ पे अकाउंट ब्लो हो जाएंगे, बहुतों के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, ठीक है, कई लोग काफी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, बिकॉज कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, ये काम कर सकता है। तो फर्स्ट फेज हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट फेज आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकते हो, मार्केट यहाँ से लिक्विडेशन लेके मार्केट अपसाइड चला जाए, तो फर्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, जहाँ पे हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम बाय करेंगे, दैट इज 3000 का लेवल। आने वाले टाइम पे आप 3200 से लेके 3000 तक आप एक फर्स्ट बाय करोगे। आपका लेवरेज कितना होना चाहिए, आपका लेवरेज आप 2 से 3x लेवरेज रखिएगा, इससे ज्यादा आप लेवरेज मत रखना। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, चाहो तो आप 1x का भी लेवरेज ले, 1x बहुत कम हो जाएगा, मैं आपको बोलूंगा आप 2x का लेवरेज लो, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस आपकी, मैं बता अभी देखते हैं कहाँ पे होती है, ठीक है, बिकॉज आपका काफी नीचे होनी चाहिए लिक्विडेशन प्राइस। फर्स्ट फेज में हमको क्या करना है, हमको 3000 पे बाय करना है, ठीक है। सेकंड वर्स्ट केस हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जाएगा हमारे लिए, अब हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉरी फॉर दैट, दिया देखो, ये हमारा एक पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जोन है हमारा, हमारा कौन सा जोन है, हमारा ये जोन है 2700 से लेके 2800 तक का, ये जो हमारा जोन है, ये पर्टिकुलर जोन है। तो मार्केट क्या कर सकता है, जिन्होंने लोगों ने, जो लोग स्मार्ट होंगे, लोग सोचेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर मार्केट अपसाइड चला जाएगा, जो कि मैंने अभी फर्स्ट केस की बात की, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट केस गलत होता है तो कब गलत होगा, जब मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो हमारा फर्स्ट केस को सोच के चल रहे होंगे, अगर उनको भी मार्केट ने निकालना है तो मार्केट को 2700 तक को टेस्ट करने के लिए आना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो इंस्टॉलमेंट में बाइंग हम करेंगे वो हम करेंगे 2700 पे, ठीक है, 2700 इस पर्टिकुलर जोन पे हम बाय करेंगे, जो कि मैं 2800 से लेके ये देखो 2750 इस रेंज के बीच में हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में बाय करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, जो वर्स्ट टू द वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि मतलब मार्केट जहां पे लोगों का मतलब विश्वास ही उठ जाएगा, वो होगा ये वाला जोन, दैट इज 2000 का लेवल है, ये जो पॉइंट है, ये जो लिक्विडेशन प्राइस, ये जो जोन है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया, बिकॉज इस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे मैक्सिमम, आई थिंक मेरे हिसाब से रिटेलर्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा 2700 से 2800 तक, ठीक है। बिकॉज यहाँ तक तो मार्केट को किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बिकॉज जो रिटेलर होंगे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतना नीचे आ जाएगा। बिकॉज अब देखो, उनका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पे क्यों आएगा, बिकॉज उन्होंने लेवरेज पे लिया है, अगर उन्होंने लेवरेज कम लिया है तो उनका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी नीचे का होगा, ठीक है। अब अगर मार्केट फर्स्ट फेज में हमको 3000 बाय करना है, सेकंड फेज पे अगर हम फर्स्ट फेज हमारा गलत होता है तो हम सेकंड फेज पे 2700 पे बाय करेंगे। थर्ड केस का क्या होगा, थर्ड केस अगर मार्केट हमको इस लेवल पे आता है, बाय एनी चांस एनी हाउ मार्केट आपको 2400 से 2200 के बीच में मिलता है, देन यहाँ पे हम अग्रेसिव बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना फुल क्वांटिटी एग्जीक्यूशन कर देना, ठीक है, फुल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना, अदरवाइज यहाँ पे आप 70% से क्वांटिटी आप एड ऑन कर देना। और फर्स्ट देखो, फर्स्ट फेज हमको 3000 बाय करना है, सेकंड फेज पे हमको 2800 पे बाय करना है, थर्ड फेज पे हमको 2400 से 200 तक भी बाय करना है, और जो फोर्थ, जो मतलब रेयर टू द रेयरेस्ट हो सकता है, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट की लिक्विडिटी ले ले, दैट इज 2200 तक की इस रेंज की लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। एंड ये लास्ट होगा, ठीक है। फोर्थ हम जो बाय करेंगे, ये फोर्थ यहाँ पे हम कुछ जो हमारा बाकी बचा कुचा होगा वो हम फोर्थ यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, अब जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस है, अगर मैं वीकली पे आ जाऊं आपके, ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो फोर्थ, अब जो हमारा लिक्विडेशन प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए एट लीस्ट, या तो आप इस पर एक मिनट, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ये डालता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट, या तो आपका 1900 का लिक्विडेशन प्राइस होना चाहिए। अगर आप देखो, अगर आप कम पैसा, तो आप देखो आपको रिस्क तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, ठीक है, बट इफ यू हैव अ गुड, इफ यू हैव इनफ मनी, देन आपका 1500 का लिक्विडेशन प्राइस होना चाहिए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, अब आपका 1500 का लिक्विडेशन का प्राइस है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इतनी बार क्यों बाय करें, हो सकता है हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से अब चला जाए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में आपको 3000 से बाय करना है, ठीक है। आप चाहो तो 3500 पे यहाँ पे भी एक इंस्टॉलमेंट बाय कर सकते हो, ठीक है, जो कि आप बहुत रिस्क लेने चाहो, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं तो
मैं पर्सनली बाइंग 3,000 से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे तो वीकली पे देखो काफ़ी अच्छी यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी है। तो अगर इसको रिस्क लेना है तो यहाँ पे एक एक रेड कैंडल एक और बननी चाहिए जो कि हमको 3,000 तक देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ से अगर मार्केट अप चलेगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। सेकेंड, मैं यहाँ पे 2700 पे बाय करूंगा। ठीक है, जहाँ पे मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वहाँ यहाँ पे मेरी 40% तक मेरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी, 40 से 50%। थर्ड, जो यहाँ अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, अब यहाँ पे मुझे एडवांटेज क्या होगा, मेरे पे पैसे पड़े होंगे, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस की टेंशन नहीं होगी, बिकॉज मेरे को जो ये जो मेरा 8,000 का इथीरियम, जो मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, 8,000 का जो इथीरियम है वो मुझे सिर्फ 2200 पे मिल रहा है। ठीक है, 2200 समथिंग पे मिल रहा है। दैट मीन्स आने वाले टाइम पे अगर इथीरियम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है, देन आपको यहाँ पे अगर आप 2x का भी लेवरेज लेते हो, देन आप यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 3 गुना पैसा हो रहा है, देन आपका 6 गुना पैसा हो जाएगा। दैट मीन्स आपको 6x रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट फोर्थ केस सिनेरियो पे आ जाता है हमारा, दैट इज की 2000 के लेवल पे, देन ये आपके लिए जैकपॉट है। इथीरियम यहां से लिक्विडिटी लेके अगर अपसाइड गया, रुकेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये हमारा एक प्लान आने वाले टाइम पे हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से आप सुनो मेरी बात। यहाँ पे क्या होगा, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको 4 इंस्टॉलमेंट बाय इसलिए मैंने बोला है करने के लिए, बिकॉज देखो यहां से मार्केट क्या पता लिक्विड, अगर आपने फर्स्ट फेज पे, दैट इज अगर आपने सपोज कर लो 3,000 पे आपने फुल क्वांटिटी बाय कर ली 2x की लेवरेज लेके। ठीक है, देन आपका जो लिक्विडेशन प्राइस होगा वो अराउंड 2300 से 2400 तक का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट होता है, देन आपका यहाँ पे 100% क्वांटिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, आप बिकॉज आपने स्विंग ट्रेडिंग लिया हुआ है, बिकॉज मैक्सिमम मैं यहाँ पे रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमको पैसा बचाना भी है और हमको पैसा बनाना भी है। तो हमारा बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे बाय करें। ठीक है, एंड अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, अगर यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जाता भी है, हमारा 6,000 तक का भी जाता है, ठीक है, 3,000 से, तब भी मेरा जो पैसा है वो मेरा 2x हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 3,000 से मेरा मार्केट 6,000 से 8,000 तक भी जाता है तो बहुत है मेरे लिए, आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो इंस्टॉलमेंट पे बाकी आप जो ये नीचे बाय करो, ये आपके लिए जैकपॉट है। ये आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका एकदम ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, एकदम हरा कर देगा आने वाले टाइम पे। सो ये मेरा एनालिसिस है, ये पर्सनली मेरा प्लान है जैन के लिए। जैसे जैसे आता है इथीरियम डाउन, वैसे वैसे हम यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लेवरेज लेना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2x से 3x आप लेवरेज लो, 2x से आप 3x का लेवरेज लो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको कितना, जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 100% या फिर एग्रेसिव बाय करना है। अब आपको बाय कैसे करना है, अभी देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको 100% या 100% आपको इथीरियम में डाल देना है, जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हो सकता है अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, देन आप 40,000 रुपये रखो इथीरियम के लिए। ठीक है, 40,000 आप इथीरियम पे रखो, पहले 10,000 बाय करो, फिर 10 बाय करो, फिर 10 बाय करो। ठीक है, जहां पे आपको लगे हाँ भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, देन वहां पे आप 20,000 से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बाय करो। 40,000 आपने इथीरियम पे डाल दिए, बाकी जो बचा 20,000 है वो आप 20 से 25,000 है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप सोलाना में डाल सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपका 20-30,000 है वो आप XRP में डाल सकते हो, काफ़ी और भी अच्छे कॉइन्स में डाल सकते हो। बाकी जो आपका 20,000 बचा, 20% बचा, वो आप मीम कॉइन्स में डाल दो, जहाँ पे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 10x होना चाहिए। ठीक है, 10 गुना आपका पैसा हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन अ बुल रन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आने वाले टाइम पे अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी प्लान काम करता है तो मिनिमम टू मिनिमम आपका 5x आपको रिटर्न तो आराम से मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो 1 लाख रुपए है वो आपका 5 लाख तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आई थिंक मार्केट, ये मेरा बेस्ट प्लान है, मैं इसी प्लान पे स्टक रहूंगा। ठीक है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो अभी मार्केट का यहाँ पे जो लिक्विडेशन जो प्राइस है ये अवेलेबल है, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट अभी टच करना बाकी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 4,800। ठीक है, वीकली अगर आप देखोगे तो ठीक है, तो अभी ये वाला भी लेवल टच करना बाकी है। तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी देखो ये पर्टिकुलर एक जोन नहीं है जहां से मार्केट बार बार यहाँ से नीचे करके यहाँ से डायरेक्ट मार्केट भाग जाएगा, नहीं। हो सकता है मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट 5,000 तक का टच करे, देन 5,000 से मार्केट फिर डाउन आ जाए। ठीक है, बट यहाँ पे मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट
इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है, ठीक है, देन आपको, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर 3000 तक बाय कर लेना, ठीक है। तो मतलब आप 3000 पे बाय करोगे तो अगर ये मार्केट ये 5000 तक भी जाता है देन आपको काफी इनफ ऑफ रिटर्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्टेंट आपको रिटर्न मिल जाएंगे, 1 महीने के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। देन आपको, अगर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वहाँ पे एग्जिट करने में कोई बुराई है नहीं, ठीक है। बिकॉज आपने अगर यहाँ से बाय किया, ठीक है, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस आउट करेगा देन यहाँ पे आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर कोई सेटअप बनता है, अगर यहाँ पे हमको कोई सेटअप दिखता है तो हम बात करेंगे। बट अभी के टाइम पे ये जो लेवल है 4800 से 5000 का लेवल है वो अभी दूर है, ठीक है। यहाँ तो आपको 50% पे आपको देखने को मिल रहा है, बिकॉज वीकली पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेलिंग देखने को हमें मिल रही है, ठीक है। सो ये इसी बेसिस पे हम काम करेंगे, ठीक है। यही मेरा आने वाले टाइम पे प्लान होने वाला है कि मुझे कौन कौन से लेवल पे बाय करना है। इस पर्टिकुलर लेवल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं दोबारा आपको प्लान बता रहा हूँ। फर्स्ट हमको कहाँ बाय करना है, 3000 पे। सेकंड हमको कहाँ बाय करना है, 2700 के लेवल पे। थर्ड हमको कहाँ बाय करना है, 2200 से 2000 के लेवल, 2200 के लेवल पे, इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे। जो हमको फोर्थ बाय करना है वो हमको बाय करना है 2000 से लेके 1500 के लेवल तक, ठीक है। आप 4 भाग में बाय कर सकते हो। आप चाहो तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, या तो आप चाहो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। जो आपका फर्स्ट बाय होगा वो 3000 पे होगा, जो आपका लास्ट बाय होगा वो आपका 2000 पे बाय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कर सकते हो अगर आपको लगता है। एंड अगर आप मेरी तरह काम करना चाहते हो, थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर काम करना चाहते हो, देन आप इंस्टॉलमेंट पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बाय करो। ये जो प्लान है वो बहुत अच्छा प्लान है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं इस प्लान पे स्टक हूँ, बिकॉज जो यहाँ पे बुल रन आया था यहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा प्लान था। मैंने इंस्टॉलमेंट पे बाय करने का कोशिश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने को मिला था। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट बाय करते हो तो आपका लिक्विडेशन प्राइस जो होता है वो भी काफ़ी सेफ रहता है, ठीक है। एंड जो आपका रिटर्न होता है आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी और क्रिप्टो की जानकारी चाहिए, वो उसके बारे में एनालिसिस चाहिए फुल डीपली, देन प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर दो, उसकी प्रॉपर एक वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।